तो भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में धान की खेती सबसे अधिक होती है। पूर्वी क्षेत्र जो भारत का है उसमें धान की खेती सबसे अधिक होती है। पहला स्थान में पश्चिम बंगाल है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे में पंजाब आता है, चौथे में तमिलनाडु आता है, पांचवें में आंध्र प्रदेश है और छठा में बिहार राज्य है, जहां पे क्या धान की खेती होती है। ठीक है, और ऐसे अगर पूछे कि भारत के कौन से क्षेत्रों में धान की खेती सबसे अधिक होती है, तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में धान की खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ऑप्शन आएगा आपका, ए नंबर में कपास, बी नंबर में आ जाएगा चना, सी नंबर में आ जाएगा चावल और डी नंबर में आ जाएगा मोटे अनाज। तो ध्यान याद रखिएगा, देखिए रबी फसल में सबसे पहला एग्जाम्पल अगर है तो वो गेहूं है, लेकिन यहाँ पे गेहूं का ऑप्शन नहीं है। तो ठंडे मौसम में कौन सा फसल होता है? इसमें देखिए, इसमें आपका चना जो है चना जो है वो आपका रबी फसल में होता है। ठीक है, रबी फसल है ये चना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चना। नोट कीजिए। तो जायद फसल जो होता है उसको बोया जाता है मार्च अप्रैल में, काटा जाता है मई जून में। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज का फसल होता है, और भी होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका गर्मी मौसम में उगाया जाए, गर्मी मौसम में होता है ये फसल। ठीक है, और इससे जो है पैसा कमाने के लिए, यानी कि इसको जो है एक तरह से व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं, और इसको मोटे तौर पे पैसा कमाने के लिए जायद फसल किया जाता है, जायद का फसल किया जाता है जो ग्रीष्म मौसम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर 4 नंबर, रबी फसल की बुआई रबी फसल की बुआई इसे ही लिखा जाएगा शायद, हाँ, बुआई किस माह में आरंभ की जाती है? रबी फसल की बुआई किस माह में, किस महीने में आरंभ की जाती है? तो जहां तक रबी फसल की बात है तो ये जो है आपका ठंड के मौसम में होती है। ठीक है, ठंड के मौसम में, उतना ज्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए इसमें। तो आपका जो है अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर या फिर नवंबर में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? काटने का समय कब होता है इसका? तो काटने का समय होता है इसका मार्च अप्रैल, मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। यानी कि गर्मी मौसम शुरू होते इसको काट लिया जाता है और ठंड मौसम के समय इसको बोया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से आपकी गेहूं की फसल होती है। ठीक है, गेहूं के साथ साथ कुछ दलहन फसल भी लगाया जाता है, कुछ तिलहन फसल भी लगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका एग्जाम्पल जो होता है वो गेहूं के फसल में ही होता है। ठीक है, गेहूं का फसल भारत में दूसरा, मतलब कि पहले तो चावल है, उसके बाद गेहूं है। ठीक है, गेहूं की फसल सबसे ज्यादा मात्रा में की जाती है चावल के बाद, धान के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस फसल निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है यानी कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है धान, मतलब एग्जाम्पल नहीं, ये हम ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग को, एग्जाम्पल नहीं है ये। धान, गेहूं, सी नंबर में देते हैं कपास और चाय। तो एक रूप से समझिए कि ये जो रोपण फसल होता है इसमें बागान लगाया जाता है, बागान लगा के इसका खेती किया जाता है। ठीक है, तो रोपण फसल जो होता है, रोपण फसल, ठीक है, रोपण फसल जिसका बागान लगाया जाता है, जिसका बागान लगाया जाता है। तो बागान लगाने वाले जो फसल होते हैं वो रोपण फसल के अंतर्गत आता है और इससे भी बड़ी मुनाफा कमाया जाता है, बड़ी पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको धान जो है वो खाद्यान्न फसल है। ठीक है, ये बागान में नहीं लगाया जाता है। गेहूं जो है ये भी बागान में नहीं लगाया जाता है, कपास भी बागान में नहीं लगाया जाता है। चाय की जो खेती होती है वो बागान में होती है, इसलिए चाय मेरी जो है वो रोपण फसल है। ठीक है, रोपण फसल के अंतर्गत चाय आती है, रोपण कृषि के अंतर्गत। ठीक है, चाय की जो खेती होती है वो बागान में होती है। ठीक है, और इसलिए ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन है आपका हल, कुल्फी, इसको बोलते हैं कुल्फी, उसके बाद कुदाल, उसके बाद है ट्रैक्टर इसमें नहीं होते, इसमें होंगे ट्रैक्टर। ठीक है, जीविका कृषि यानी कि प्रारंभिक जीविका कृषि, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक जीविका कृषि, यानी कि शुरुआत में जब कृषि की शुरुआत की गई थी, शुरू की गई थी कृषि का, उस समय आपका कौन सा यंत्र नहीं था जिसका प्रयोग नहीं किया जाता था खेती के लिए। ठीक है, था ही नहीं उस समय वो चीज। ठीक है, तो देखिए कुल्फी भी था उसमें कुदाल भी था, जबकि ट्रैक्टर नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की जो यूज की गई थी वो प्रारंभिक जीविका कृषि के यंत्र के लिए नहीं था, वो पहले इसका यूज नहीं होता था, पहले था ही नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो ये तीनों का प्रयोग पहले प्रारंभिक कृषि से ही की जाती है और अभी भी की जाती है इसका प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लगभग 2/3, इसको क्या बोलते हैं, 2/3, भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार है, जीविका का आधार है। ठीक है, 2/3 लोगों की जीविका का आधार है। ठीक है, 2/3 लोगों की जीविका का आधार है। तो क्या है इसमें, यानी कि भारत में लगभग 2/3 की जो लोगों की जो आजीविका का आधार है, जीने की जो आधार होती है वो कृषि होती है। वो क्या होती है, कृषि होती है, कृषि।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? जब दक्षिण भारत का राज्य पूछ रहा है जो क्या हो, गन्ना का उत्पादन करता हो सबसे अधिक, तो ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में उत्पाद की जाती है जो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत का राज्य है ये, और यहाँ पे गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है महाराष्ट्र में। ठीक है, दक्षिण भारत का हिस्सा।